भारत और जापान के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते में कई खास बात है, लेकिन सबसे अहम बात भारत और जापान का मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़ना है। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की नौसेना न सिर्फ आत्मनिर्भर होगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। पहली बार मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़े भारत और जापान। पहली बार भारत आएंगे जापान के लड़ाकू विमान। भारत के थिएटर कमांड में भी मदद करेगा जापान। भारत और जापान के बीच बढ़ता दोस्ताना दुश्मनों को खबरदार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजरो कोइजुमी को कोनिचिवा और अरिगातो कहकर विदाई दी है। अरिगातो। जिसके जवाब में कोइजुमी ने जवाब में नमस्ते कहकर भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों के गहरे रिश्तों का साफ साफ संकेत दे दिया। रक्षा मंत्रियों के बीच दिखी ये गर्मजोशी भारत और जापान के बीच हुए बड़े रक्षा समझौते में भी नजर आती है, जो देश के दुश्मनों के लिए जोरदार झटके से कम नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक में इन दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए गए। नमस्ते। एक्सेलेंसी कोइजुमी-सान, कोनिचिवा। इसकी जानकारी खुद देश के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी है और लिखा है कि इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए एक अहम पड़ाव। नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई है। हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया रक्षा तकनीक और रणनीतिक भरोसे को बढ़ाने पर केंद्रित रही है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समझौते में नौसेनाओं के बीच सहयोग, सूचना का आदान प्रदान, खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। लेकिन सबसे अहम बात, भारत और जापान का नौसेना के जहाजों को मिलकर बनाने और डिजाइन करने को लेकर बनती एक राय है। जापान के एडवांस तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता का मेल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट जैसे आधुनिक जहाजों की तकनीक भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम को मिलकर बनाने का समझौता कर लिया गया था, लेकिन मिलकर नौसैनिक जहाज बनाने का कदम भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। इनका सीधा असर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के इरादों पर होगा, जो जापान, फिलीपींस जैसे अपने पड़ोसियों को डराने के साथ ही हिंद महासागर में भी अपना शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस समुद्री समझौते के बाद दोनों देश हर तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे।